नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल। और आज देवभूमि के दंगल में बात होगी फटी जींस के जिन को लेकर। उत्तराखंड में फटी जींस के बयान को लेकर आलोचना झेल चुके पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने उस बयान पर अडिग नजर आए हैं। उन्होंने फिर एक बार फटी जींस को लेकर बयान दिया है। ऐसे में जब पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने बयान पर कायम नजर आ रहे हैं तो विपक्ष फिर से उन्हें घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज इसी को लेकर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हमारे इस खास रिपोर्ट पर डालिए। अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक बार फिर से चर्चाओं में आ चुके हैं। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान राम से करने वाले तो कभी फटी जींस को लेकर विवादित बयान देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक बार फिर आलोचकों का निशाने पर हैं। पिछले वर्ष मुख्यमंत्री रहते गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने बाल आयोग के कार्यक्रम के दौरान फटी जींस को लेकर जैसे ही बयान दिया, ऐसे ही सोशल मीडिया पर फटे जींस को लेकर जंग छिड़ गई और ट्विटर पर #RapidJeans ट्रेंड करने लगा। मैं जो फटी जींस और मैं अपने को गर्व महसूस करता हूँ और आज भी मैं पूरी तरह एक कह सकता हूँ मन में एक खुशी है कि उसको लेकर के अधिकतम न जाने लाखों में लोगों ने इसको स्वीकार किया। और जब मुझे ट्विटर फेसबुक में हमने कहा कि पहले हम भी कॉलेज जाते थे, हम भी जीन्स पहनते थे, आर्मी वाली जीन्स होती थी, लेकिन कहीं घुटना फट गया तो हम टैग टल्ला लगाते थे क्योंकि गुरुजी का डर होता था। एक अनुशासन, संस्कार, संस्कृति ये सब था। लेकिन आज क्या है, आज तो यदि घुटना फटा भी नहीं है तो घर में आकर उस पर कैंची नौजवान चला लेता है। और मैंने यही कहा कि ये कहाँ संस्कृति हमको ले जा रही है। तो जीन्स का विरोध नहीं है, वो फटी जीन्स का। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ कि इससे आज का नौजवान और पूरा बदन ढकना ये हमारी संस्कृति में है। हमने कभी चलो तो हमने भी किया, लेकिन जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा के बगल में बैठी है। लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे दो साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार। इस दौरान जहां एक तरफ कई लोग पूर्व मुख्यमंत्री रावत के समर्थन में आए तो दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कई महिला हितों के लिए काम करने वाले संगठनों के अलावा इस बयान से नाराज महिलाओं ने जमकर इसका विरोध किया। अगर उन्होंने पहले माफी मांगी तो अब उन्हें जो है इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से एक थूक के चाटने वाली बात है। अगर वो पहले बोल रहे हैं कि मैं माफी मांगता हूं जिस बयान के लिए, उसी के लिए अब वो बोल रहे हैं कि मुझे उस पर गर्व है, तो उन्हें खुद शर्म आनी चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। एक तो वो जो है महिलाओं पर बुरी दृष्टि डालते हैं और जो है वैसे सर से पैर तक महिलाओं को निहारते हैं। तो ये जो है खुद ही जो है जो भाजपा बात करती है कि हम जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, हम राम की बात करते हैं, तो जो हमारे धर्म में तो पहली बात तो कपड़ों को लेकर कोई भी विचारधारा हमारे धर्म की नहीं है, वो हमारी संस्कृति है कि हम क्या कपड़े पहनते हैं क्या नहीं पहनते। हमारा जो धर्म है वो इतना पुराना है कि जिसमें जो है जब कपड़े नहीं थे तभी भी हमारा धर्म था। लेकिन उनकी दृष्टि में खोट है, लोगों के कपड़ों में अगर वो खोट निकाल रहे तो उनकी दृष्टि में खोट है कि वो जो है जिस तरीके से महिलाओं को निहार रहे हैं, तो उन्हें खुद शर्म आनी चाहिए कि जिस भगवान राम का ये नाम लेते हैं तो वो जो संस्कृति हमारी थी कि उसमें महिलाओं को आंख उठा के नहीं देखा जाता था। उसमें जो है जब भगवान लक्ष्मण से जब पूछा गया
कि जो है ये आपकी भाभी की नथ है, तो उन्होंने कह दिया कि मैं ये नथ नहीं पहचानता, क्योंकि अगर नथ मेरी भाभी की होगी भी तो भी ये जो है मैंने कभी देखी नहीं होगी, क्योंकि वो नथ जो है नाक में पहनती होंगी और मैंने तो उनके पैर से ऊपर कभी देखा ही नहीं। तो जिस सभ्यता की हम बात कर रहे हैं, तो उस सभ्यता का अगर उल्लंघन कोई कर रहा है तो वो खुद जो है पूर्व मुख्यमंत्री कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक बार फिर से उसी बयान को दोहराया। फटा हुआ कपड़ा कभी भी हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा है। उन्होंने जीन्स का विरोध नहीं किया था, बल्कि फटी जीन्स पर ऐतराज किया था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए तीरथ सिंह रावत ने मार्च 2021 में बाल संरक्षण अधिकार आयोग की एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बयान दिया था कि आजकल के बच्चे बाजार में घुटनों पर फटी जीन्स खरीदने जाते हैं। वहीं रविवार को श्रीनगर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे रावत ने एक बार फिर फटी जीन्स का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि लाखों लोगों ने इसे स्वीकारा है। सोशल मीडिया पर उन्हें समर्थन में संदेश मिले हैं। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने समर्थन में लोगों के होने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके आलोचक और विपक्ष भी उन्हें घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। फिर सोचने समझने की शक्ति को हो क्या गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, इसलिए क्योंकि इसी बयान को लेकर बहुत बड़े स्केल पर ट्रोल हुए थे तीरथ सिंह रावत, और कमोबेश ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उन्होंने अपने इन्हीं विवादित बयानों की वजह से गंवाई। फिर भी होश इनके ठिकाने नहीं आ रहे हैं, फिर भी इनको अकल नहीं आ रही है। जिस तरह से फटी जीन्स को या पहनावे को ये संस्कारों से जोड़कर देख रहे हैं, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि फटी जीन्स पहनना बड़े बाप की औलाद होने का एहसास दिलाती है, वो भारतीय जनता पार्टी के संकुचित और संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप किसी भी विषय को अपनी भावना के हिसाब से तोड़ मरोड़ सकते हो, दाएं बाएं ले जा सकते हो, लेकिन जो माननीय तीरथ सिंह रावत जी ने जो भी अपनी भावना व्यक्त की है, वो उन्होंने केवल और केवल शालीनता के दायरे में रहने के इरादे से की थी, और शालीनता सभी पसंद करते हैं, शालीनता में सभी को रहना चाहिए और शालीनता की हर जगह तारीफ होती है। 31 मई को चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इस बयान ने विपक्ष को एक और मौका दे दिया है। विपक्ष भाजपा के नेताओं के बिगड़ते बोल के रूप में इन बयानों को दर्शा रहा है, तो वहीं आम जनता पर भी कहीं ना कहीं इसका असर पड़ सकता है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में आज इसी फटी जींस के जिन्न को जो कि बाहर निकल आया है, इसको लेकर हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं, और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में अलग अलग पार्टियों के कई प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, कई मेहमान हमारे साथ में। सबसे पहले उनसे आपको हम रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से आज प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी जी जुड़ी हुई हैं, और साथ ही सुजाता पॉल जी हमारे साथ में है, कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता हैं, और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में संगीता शर्मा जी हैं, मीनाक्षी घड़ेल जी हमारे साथ में है, यूकेडी की प्रवक्ता हैं, और साधना शर्मा जी हैं, उत्तरांचल महिला संघ के अध्यक्ष हैं, और नरेंद्र सेठी साहब हमारे साथ में आज वरिष्ठ पत्रकार हैं। शुरुआत में माफ कीजिएगा, सुनीता विद्यार्थी जी के साथ में करूंगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज हमारे साथ में बैठी हैं सुनीता जी। मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई तर्क आज बचा होगा तीरथ सिंह रावत को एक बार फिर से डिफेंड करने का। फटी जीन्स है या फटी सोच है, फटे विचार हैं, या फिर फटी आपकी मानसिकता है तीरथ सिंह रावत की? क्या फटा है आखिर? सुनीता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुनीता जी आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी मैम। जी सुनीता जी, आज आपके पास कोई तर्क है तीरथ सिंह रावत को बचाने के लिए, उनके डिफेंस में कुछ कहने के लिए? क्योंकि मुझे नहीं लगता है, और मुझे लगता है कि फटी जीन्स है या फिर फटे विचार हैं, फटी सोच है और फटी मानसिकता है तीरथ सिंह रावत की। देखिए, जिस प्रकार से इस वाकयात को इतना तूल दिया जा रहा है, हमने जो बात की थी वो हमने यही बात की कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता जो हमारी है, जिससे हमारी बिलोंगिंग है, हम उसके बारे में बात करते हैं। और अगर अभी का जो बयान आया हुआ है,
इसलिए अगर मैं आज की बात करूं तो उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि हमारी संस्कृति में कहीं पे भी हम लोग जब भी नया कपड़ा खरीदने जाते हैं या नई चीज घर में लाते हैं तो वो पहले से ही कंडम चीज अगर है तो उसको खरीदा जाना जो है शुभ नहीं माना जाता है, ऐसा हम लोगों का मानना है। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही, मैं सुन रही हूँ आपको, आप पूरा करिए फिर मैं बोलूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही बात है। आज की जो बात है, देखिए पहले जो बात हुई थी, पहले जब उन्होंने जब मुख्यमंत्री थे तब जो बात की थी तो हमने उस वक्त भी इस बात को कहा था कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता की जहां तक बात है वहां तक प्रत्येक परिवार, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं और एक समाज का अंग है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि सब जगह लागू नहीं होती हैं। तो उस वक्त हमने इस बात का विरोध किया था कि जो वे ऑफ एक्सप्रेशन था, जो वे ऑफ एक होता है कि उस बात को जिस तरीके से बोला गया वो गलत था। लेकिन अच्छा, यानी सुनीता जी आपको लगता है कि सिर्फ बोलने का तरीका गलत था, वो बात गलत नहीं थी? आप कह रही हैं आज आप ये कह रही हैं कि वो बात गलत नहीं थी? नहीं, देखिए मैं आपको फिर से ये बात बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से वो वाकयात बोला गया था जब वो मुख्यमंत्री थे, तब उस बात पे हम लोगों को भी ऑब्जेक्शन था कि इस तरीके से नहीं बोला जाना। ठीक है, आप अभी भी दोबारा भी आपने जब बोला तो आपने कहा कि इस तरीके से नहीं बोला जाना चाहिए, लेकिन सुनीता जी आज का आपने बयान सुना, आपने सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि मैंने जो कहा था मैं उस पर कायम हूँ। क्या मतलब बनता है आपके माफी मांगने का? क्या मतलब बनता है आपकी ये बात कहने का कि हमने उस पर सपोर्ट नहीं किया? वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो कहा वो उस पर कायम है। आप सुन लीजिए, उन्होंने जो आज बात की है, उन्होंने ये कहा है कि जो मैंने फटी जीन्स वाली बात की, हम जीन्स विरोधी नहीं है कि कोई महिलाएं जो है जीन्स ना पहने। उन्होंने ये कहा कि फटा हुआ कपड़ा लेना हमारी संस्कृति नहीं है। तो इस बात में मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई भी बात गलत बोली। निश्चित रूप से हम अपने परिवार में जब भी कहीं पे भी हम भी अपने परिवार में हम बोलते हैं कि मंदिर जाना है तो ये चीजें पहननी चाहिए, वहां पे स्कर्ट टॉप और ये जिस तरीके से हम लोग शॉर्ट्स पहनकर जाते हैं तो वो चीजें वहां पे नहीं तो संस्कृति से, यानी कि आप संस्कारों का कनेक्शन आपने कपड़ों से कैसे जोड़ दिया? अब ये अगर मैं आपसे एक सिर्फ सवाल करती हूँ, मैं आपसे ही एक सवाल करती हूँ, अगर कोई महिला जो जिसके पास कपड़े बदलने का वक्त नहीं हो पाया, अगर वो जीन्स और टॉप पहनकर मंदिर चली जाती है तो क्या वो संस्कारी नहीं है? क्या इससे ये डिसाइड हो जाएगा कि वो संस्कारी नहीं है? आप बात को मोड़ रहे, आप फिर से दूसरी तरीके से ले रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि हम परिवारों में भी ये बोलते हैं कि जब भी हम लोग मंदिर की बात करते हैं या कहीं के भी जैसी क्या बोलते हैं कि सुनीता जी आप ठीक कह रही हैं कि हम, लेकिन ये महिला की व्यक्तिगत चॉइस है ना, ये हम उसको नहीं बताने जाएंगे कि उसे मंदिर जाना है तो उसे जीन्स पहननी है, उसे ऑफिस जाना है तो उसे क्या पहनना है। वो मंदिर जाएगी तो वो जीन्स पहनेगी, साड़ी पहनेगी या सूट, ये वो खुद डिसाइड करेगी ना। होने चाहिए, मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि कोई भी जजमेंटल नहीं होने चाहिए कि हमको क्या चीज कब और कहाँ पे वो करनी है। लेकिन मैं एक पारिवारिक जो बात कर रही हूँ, जैसे मंदिरों की बात हुई, संस्कृति की बात, सभ्यता की जब बात आती है तो जो हमारी संस्कृति थी, नहीं तो संस्कृति को कपड़ों से जोड़ा जाना कितना सही है? अगर कोई रिप्ड जीन्स भी पहन रहा है, फैशन में है, तो इससे संस्कृति कैसे हमारी हर्ट हुई जा रही है? हमारे संस्कारों का पता कैसे चल रहा है? कोई महिला अगर रिप्ड जीन्स पहने तो क्या वो संस्कारी नहीं है? मैं कह रही हूं कि अगर उसने वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर लिया, आप बड़े खुश होते हैं जब कोई सुनीता जी आप बहुत खुश होते हैं ना जब विदेशों से आकर लोग हमारी संस्कृति को अपनाते हैं। अगर कुछ लोग उस संस्कृति से कुछ फॉलो करना चाहते हैं, किसी को कुछ पसंद है, तो इसमें आपत्ति क्या है? क्या आपत्ति? मैं अग्री करती हूँ, आपकी बात को मैं अग्री करती हूँ कि कोई भी किसी भी प्रकार से ऐसे जजमेंटल नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर हम सभ्यता की बात कर रहे हैं, अगर हम संस्कृति की, मैं महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, अगर हम संस्कृति की बात कर रहे हैं और सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो भारतवर्ष में यही रहा है कि हम लोगों की मान्यताएं हैं कि हम जब भी कोई नया कपड़ा खरीदने जाते हैं तो हम फटा हुआ नहीं पसंद करते हैं खरीदना। तो ये बात कही है। देखिए सुनीता जी, आप ये जो तर्क दे रही है ना, ये तर्क ठीक नहीं है, क्योंकि अभी जब हम एक रिपोर्ट दिखा रहे थे तो एक महिला कह रही थी यहाँ पर कि संस्कृतियों में तो बहुत कुछ हमारे लिखा है, संस्कृतियों में तो लिखा है कि कोई भी पुरुष जो है वो दूसरी महिला को नजर भरकर नहीं देखता है। आपके पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने महिला के पैर से लेकर सिर तक एक एक चीज देख डाली और बताया कि बड़े बड़े, आप उनकी भाषा देख रही थी, आप उनके कहने का तरीका सुना था आपने?
देखिए, इस तरीके से बयानों को अगर हम लोग एक्सप्रेस करेंगे तो मुझे हाँ। लगता है कि हम सभी गलत हो जाएंगे। देखिए, हमने पहले भी कहा था, मैं उस डिबेट में पहले भी थी हाँ। और लास्ट ईयर भी जब हाँ। ये बात हुई तो मैंने कहा कि जो वे ऑफ एक्सप्रेशन था उस नहीं सुनीता जी, माफ कीजिएगा, लेकिन सिर्फ वे ऑफ एक्सप्रेशन नहीं बल्कि एक एक शब्द तीरथ सिंह रावत का गलत था। वो दिखा रहा था कि जींस नहीं फटी हुई है महिला की, बल्कि उनकी सोच फटी हुई है। खैर, आपके पास वापस लौटेंगे। और भी मेहमान हमारे साथ में है, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में सुजाता पॉल जी आज बनी हुई है। सुजाता जी, आप सुन रही हैं आज सुनीता जी को, मुझे नहीं लगता कि वो खुद भी इस बात का जवाब पूरे मन से दे पा रही हैं, क्योंकि उनकी पार्टी की प्रवक्ता हैं तो उनके लिए लाजमी है सपोर्ट करना, लेकिन एक कोई भी महिला होगी, मुझे नहीं लगता कि वो इस उनके बयान से सहमत होगी। आपने जो कहा वो बिल्कुल सच है और आप देख ही सकते हैं कि इनको कितनी मुश्किल हो रही है। मुझे तो लगता है कि सुनीता विद्यार्थी जी को आज की डिबेट में आना ही नहीं चाहिए था, इनको अपने आप को एक्सक्यूज कर लेना चाहिए था, क्योंकि जिसको ये डिफेंड कर रही है दैट इज इनडिफेंसिबल। आप उसे डिफेंड नहीं कर सकेंगी, क्योंकि मैं आपसे जानना चाहती हूँ जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। ठीक है सुनीता जी, आपके पास आएंगे, लंबा वक्त मैंने आपको दिया। सुनीता जी मैं लौटेंगे। आपसे जानना चाहती हूँ कि ये वाली ड्रेस पहनकर कंगना रनौत एक बयान देती है कि एवेंजर्स फिल्म महाभारत से इंस्पायर्ड थी, राष्ट्रवाद के बारे में। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्या आपको दिक्कत है? इसके बाद ये शॉर्ट्स में है, फटी जीन्स वाली शॉर्ट्स है, कंगना रनौत ने पहनी हुई है, क्या आपको दिक्कत है? यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी की पत्नी है, फटी जीन्स में बैठी हुई है, आई होप आपको अच्छी तरह दिख रही होंगी। क्या आपको इससे दिक्कत है? मैं जानना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता जो मुख्यमंत्री बनाए गए हमारे राज्य के, उनकी हिम्मत कैसे होती है कि महिलाओं के बारे में इस तरह की बातें करें? इतनी संकुचित उनकी सोच है कि वो राज्य का विकास कर सकते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में रखती है, मुख्यमंत्री बनाती है, सांसद बनाती है, तो ये आपकी सोच दर्शाता है, क्योंकि फटी जीन्स से संस्कारों को जोड़ने वाले तीरथ सिंह रावत ये भी कह रहे हैं कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ, गौरवान्वित हूँ। कैसे गौरवान्वित है? यानी कि अगर आप ये कह रही हैं कि पिछली बार जो उन्होंने कहा था उससे आप सहमत नहीं है, आपकी पार्टी को दिक्कत थी, तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं, उस बयान से मैं बिल्कुल अभी भी इत्तेफाक रखता हूँ, कायम हूँ। बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए कि महिलाओं का अपमान करने का ठेका ले रखा है? महिलाओं का शोषण तो आप लोगों ने खूब करा, और आप एक ऐसी पार्टी में हैं जहां पे विनय गोयल जी आके जो बातें अभी कह रहे हैं, ये वही विनय गोयल जी हैं जिन्होंने उस महिला को, जिसके ऊपर संजय कुमार ने आरोप लगाए थे, संजय कुमार के ऊपर जिसने आरोप लगाए थे, महामंत्री संगठन आपके, उस महिला को कहा था कि जो आरएसएस के लोग हैं उनकी भी शारीरिक जरूरतें होती हैं। तो ये वो विनय गोयल है जो ऐसा बयान दे रहे हैं, मगर आपसे उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप बच्चों के साथ रोज इंटरैक्ट करती हैं सुनीता जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी पर भी मेरी चॉइस है, मैं ये कपड़े पहनूं, मेरी चॉइस है मैं फटी जीन्स पहनूं, मेरी चॉइस है कि मैं क्या कपड़े पहनूं, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा मुझे कि मेरे संस्कार कम है, ज्यादा है या कैसे हैं। बिल्कुल, और कम से कम कपड़ों से तो संस्कारों का कोई कनेक्शन नहीं निकाला जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही है आप सुजाता जी। सुजाता जी आपके पास लौटेंगे, और भी मेहमान जोड़े उनको भी हम जोड़ लेते हैं। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से संगीता शर्मा जी हैं। संगीता जी आप बताइए, आज तीरथ सिंह रावत जी कह रहे हैं कि मैंने जो कहा मैं बिल्कुल उसी पर सहमत हूं, मुझे कोई अफसोस नहीं, बल्कि उन्होंने कहा बड़े गर्व से, उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है। देखिए, महिलाएं किस तरह के कपड़े पहनेंगी या किस तरह के कपड़े नहीं पहनेंगी, ये ना समाज को अधिकार है और ना उनके परिवार को अधिकार है। ये उनका अपना अधिकार है, क्योंकि हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि समानता का अधिकार सबको है। तो ये अधिकार त्रिवेंद्र सिंह रावत को कैसे हो गया कि वो बताएंगे कि महिलाएं क्या पहनेंगी और क्या नहीं पहनेंगी? उन्हें संविधान का आर्टिकल 14 और 15 पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि वहाँ समानता का अधिकार दिया गया है। और किसी के कपड़ों से उसका कैरेक्टर डिफाइन नहीं किया जा सकता। महिलाएं कुछ भी पहने, आज के वर्तमान के परिवेश में जिस तरह से हम आधुनिकता की ओर जा रहे हैं या हम आधुनिकता को ग्रहण कर रहे हैं, तो आधुनिकता में हम कपड़े भले ही कुछ भी पहने, उससे हम अपने दायित्वों को नहीं भूल जाते। महिलाएं अपने सारे दायित्व निभाती हैं, चाहे वो एक बहन का हो, पत्नी का हो, बेटी का हो, सारे कर्तव्यों को पूरा करती हैं। तो कपड़ों से उनको डिफाइन करना ये बहुत ही गलत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का बयान था, और जिस तरह से उन्होंने पहले भी ये बयान दिया। तो महिलाएं क्या पहनेंगी क्या नहीं पहनेंगी ये उनकी अपनी मर्जी है।
बिल्कुल, यानी महिलाएं खुद डिसाइड करेंगी कि उन्हें क्या पहनना है क्या नहीं, और उनके कपड़ों से उनके कैरेक्टर का कनेक्शन नहीं निकाला जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। मीनाक्षी घड़ियाल साहब हमारे साथ में हैं, यूकेडी से प्रवक्ता है। मीनाक्षी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मीनाक्षी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? क्या लगता है आपको, क्या फटा है, जीन्स या फिर तीरथ सिंह रावत की सोच? देखिए, इस बात पे बहुत गर्मा गर्म बहस तब भी हुई थी जब उन्होंने लास्ट टाइम बयान दिया था, और खुशी इस बात की है कि चलिए किसी न किसी बात पे तो वो अडिग हैं कि मैं इस बयान पे ही अडिग हूँ, वरना वादे और घोषणाएं तो वो हमेशा भूल ही जाते हैं। दूसरी चीज मैं कहूंगी, जब भी बात चॉइस की आती है तो चॉइस जब उस पर डिबेट होती है चॉइस के ऊपर, तो ये डिबेट्स बहुत लंबी जाती हैं। लास्ट टाइम मैं भी इन डिबेट्स में थी, तो मैंने भी बहुत कुछ कहा था कि महिलाओं के ऊपर नहीं इस तरह की टिप्पणियां होनी चाहिए, क्योंकि मैं उस समय की अगर बात करूं तो जब उन्होंने लास्ट टाइम बयान दिया था, उन्होंने बहुत ही गंदे तरीके से जो महिला की जो एक डिटेलिंग में उन्होंने बताई थी चीजें, वो बहुत अच्छे तरीके से बोला था। और इस बार का जब मैं उनका बयान देने का जो प्लेस देख रही थी, उन्होंने इस बार बोला है कि वो इस्कॉन का किसी प्रोग्राम में थे, और उन्होंने जो बयान दिया, इस बार उन्होंने महिला नहीं बोला, इस बार उन्होंने नौजवान बोला। तो इस बार मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस भी कई बहुत अनइम्पोर्टेंट मुद्दों को भी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलती है, क्योंकि जैसे मैं बोल रही हूँ कि लास्ट टाइम मैं भी इस डिबेट में थी, मैंने भी बोला था, क्योंकि महिलाओं के ऊपर बहुत गलत तरीके से उन्होंने टिप्पणी की थी। लेकिन मीनाक्षी जी, आप यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो एक पॉइंट निकाल रही है ना, मुझे लगता है वो पॉइंट भी यहाँ पर बनता नहीं है, क्योंकि उनका कहने का मतलब वही था। ये बात हम तब कह सकते थे जब वो सिर्फ ये ना कहते कि मैंने जो कहा था मैं उस पर कायम हूं, तब तो आप जो पॉइंट निकाल रही हैं इस पॉइंट पर बात हो सकती थी। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर वो उसी बात को लेकर साफ तौर पर कह रहे थे कि मुझे आपत्ति है, और वो डिसाइड कर रहे थे कि महिलाओं को क्या पहनना और क्या नहीं। खैर, इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन देवभूमि के दंगल में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं मच जाएगा फौरन हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान, देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है, और आज हम लगातार बात कर रहे हैं रिप्ड जीन्स वाले बयान को लेकर, क्योंकि फटी जीन्स का जन एक बार फिर से बाहर निकल आया। जी हां, तीरथ सिंह रावत ने एक बार फिर से कहा कि उन्हें अपने इस बयान पर कोई भी अफसोस नहीं है, बल्कि वो अपने इस बयान पर कायम है। जी, इसी पर आज हम विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। साधना शर्मा जी के पास चलते हैं, उत्तरांचल महिला संघ की वो अध्यक्ष हैं। साधना जी, आपका भी स्वागत आज की हमारी इस चर्चा में। लेकिन साधना जी, महिला संघ की आप अध्यक्ष हैं, और आज जो बयान दिया गया, बयान बहुत पहले दिया गया था, लेकिन आज ये बात एक बार फिर से दोहराई गई है तीरथ सिंह रावत की ओर से। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या आपको लगता है कि क्या रिप्ड जीन्स संस्कृति को चोट पहुंचा रही है? देखिए, संस्कृति की बात जहां है, लेकिन किसी को भी किसी के ऊपर कमेंट करने का अधिकार नहीं है। महिला पूरी तरह स्वतंत्र है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी को प्राप्त है। वो कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, उसको क्या पहनना है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी की है। और जहां तक संस्कृति की बात है, संस्कृति कपड़ों से नहीं होती। संस्कृति में हम पैंट भी पहनते हैं, लहंगा भी पहनते हैं, गाउन भी पहनते हैं, सब चीज पहन के हम लोग मंदिर भी जाते हैं और घर में भी पूजा करते हैं। हाँ, कई बार ये जरूर सोचा जाता है कि कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं तो हम थोड़े कपड़े बदल लें, लेकिन नहीं टाइम होता तो इसी तरह जाया जाता है। और जहां तक फटी जीन्स की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी की बात है, लेकिन जो भी कोई संवैधानिक पद पे व्यक्ति होता है उसको थोड़ा सोच के तो बोलना ही चाहिए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद पे आसीन थे। और ऐसे पोस्ट पे कोई व्यक्ति कोई अपना बयान देता है तो एक प्रशासनिक आदेश जैसा बन जाता है।
इस तरह से कि जो भी कोई बात कही जाएगी उनको सोच समझ के बोलनी चाहिए कि अगर मैं ये वाली बात कर रहा हूँ, महिलाओं पे क्या अधिकार पड़ेगा उसका, मैं क्या उसका भाव आएगा और महिलाएं क्या सोचेंगी इस बारे में। और इतने बड़े पद पे रहते हुए उन्होंने इतनी बड़ी बात कही, ये तो सोचने विषय तो है ही है। और एक कोई और जगह एक आदेश ले लिया जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री कहीं घोषणा करते हैं तो उसको एक आदेश की तरह से माना जाता है। तो ये जो पद पे थे वो उसके रहते हुए तो ये बात गलत थी, लेकिन जब अब कल की बात वो कह रहे थे कि वो अडिंग है अभी भी उसी बात पे, तो वो थोड़ा सोचनीय विषय है। इसको सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से इस बात को लें, क्योंकि कहने का क्या तथ्य है, उनसे बात करनी पड़ेगी इस बारे में, क्योंकि वो खुद भी मॉडर्न विचारों के हैं, ऐसा नहीं है। मैं उनको पारिवारिक रूप से भी अच्छी तरह से जानती हूँ, तो ऐसा नहीं लगता कि उनके विचार वो जो है इतने ज्यादा वैसे हो सकते हैं, क्योंकि उनकी नहीं, लेकिन साधना जी पहले इस तरह की बात कहना और फिर उसके बाद बताया जा रहा था कि माफी भी मांगी, कहीं ना कहीं उन्होंने माफी मांगी और फिर एक बार यही बात कह देना कि मैं तो उस पर कायम हूं, मुझे बड़ा गर्व है। और ये भी कहा कि मतलब भले ही अभी थोड़ा सा जैसा मीनाक्षी जी कह रही थी, उन्होंने कहा पहले महिलाओं कहा था, अभी नौजवानों कह दिया, लेकिन वो बात तो वही निकल कर आ रही है ना, क्योंकि आप इस बात को किसी और ढंग से कह सकते थे एक बड़े लेवल पर। मुझे लगता है तीरथ सिंह रावत को अगर उत्तराखंड के बाहर कोई जानता है ना तो वो सिर्फ रिप्ड जीन्स की वजह से, वरना तीरथ सिंह रावत के को नहीं जानते थे उत्तराखंड के बाहर लोग। एक नेशनल मुद्दे तक बात पहुंची थी, सभी रनौत और बहुत सारे फिल्म आर्टिस्ट ने भी इस पे बयानबाजी की थी। बात तो थी, गलत तो बात थी ही, लेकिन इस पे सोचना चाहिए हमें। माननीय मुख्यमंत्री से, पूर्व मुख्यमंत्री से जाके हम लोग बात करेंगे और पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं कि वो ऐसी बात उन्होंने बयान दे दिया। बात तो गलत है ही, किसी को भी किसी के कपड़े पहनने का, कपड़े बताने का या किसी का भी अधिकार नहीं है। खासतौर पर ऐसे बयानों से आपकी खुद की सोच सामने आ जाती है कि आप एक महिला के बारे में किस तरह की सोच रखते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पहले भी कहा था कि उन्होंने महिला से पूछा आपके पति कहाँ हैं, यानी अगर पति साथ में नहीं है तो इस वजह से महिला ऐसे कपड़े पहनकर घूम रही। कहना क्या चाहते थे मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया, और खैर अभी वो खुद कह रहे हैं कि मुझे बड़ा गर्व है। नरेंद्र सेठी साहब हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार है। सेठी साहब आपका भी स्वागत आज की चर्चा में। सेठी साहब, एक अगर कनेक्शन निकाला जाए तो हम लगातार यहाँ पर देखें, अभी सुनीता जी भी कह रही थी कि संस्कृति, मुझे लगता है ये संस्कृति एक अलग मुद्दा है और कपड़े एक अलग मुद्दा है। इन दोनों का कनेक्शन जब निकाला जाने लगता है समस्या वहीं पर खड़ी हो जाती है, क्योंकि कपड़ों से कौन संस्कारी है कौन नहीं संस्कारी ये कैसे डिसाइड हो सकता है भला? गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं जो ये सब्जेक्ट है आज की डिबेट का, ये इतना रोचक है और आपने मेरे को अल्प मत में यहाँ बिठाया है। 6 लोग आप हैं, 6 महिलाएं हैं, उनके बीच में आपने बिठाया है जी। तो मुझे जो भी होगा सुजाता जी से, संगीता जी से, साधना जी से और सबसे सुनीता जी से और आप स्वयं, मैं ये कहना चाहूंगा कि वैसे तो देखिए ये मामला ऐसा है कि किसी के फटे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, लेकिन चूंकि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने अड़ा ही दी है टांग बिल्कुल, तो उस पे बोलना लाजमी है। बिल्कुल। बात यह है कि देखिए लिबास का संस्कृति से क्या संबंध है, अपनी अपनी सोच है, संबंध है भी और अगर ना माने तो नहीं भी है। संबंध यह है, शायद आपको चूंकि हमारे पैनल में उस एज ग्रुप के लोग भी हैं कि जिनको ये मालूम है, मनोज कुमार की जो पूर्व और पश्चिम फिल्म थी, तो उसमें जिस समय उसने गीत के माध्यम से ही एक पूरी संस्कृति को बताया था कि कैसे हमारी संस्कृति क्या है और पाश्चात्य संस्कृति क्या है, और हमारी संस्कृति शायद सभ्यता की वजह से ही ज्यादा जानी जाती है। बिल्कुल। और यह भी तय है कि आप फटी जीन्स पहन के मंदिर में नहीं जा सकते, या आपके घर में कोई शादी समारोह है या कुछ ऐसा आयोजन है, धार्मिक आयोजन है या कोई ऐसा खुशी का मौका है, तो उस पर आप एक सभ्य लिबास ही पहनेंगे। आती हूँ सुजाता जी, आती हूँ। हाँ। तीरथ सिंह रावत का कोई वकील नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि तीरथ सिंह रावत ने जो भी बयान दिए हैं वो बिल्कुल अनएडिटेड बयान है, उनके बिना संपादित किए हुए उनके हृदय से बयान हैं। जैसे कि हम लोग कभी विदेश जाते हैं, मलेशिया चले गए या सिंगापुर चले गए, तो वहां जो हमें पाश्चात्य संस्कृति दिखती है, हम अपने घर में आके परिजनों को बताते हैं, वहां तो देखिए ऐसे अर्धनंगन घूम रहे थे, कैसे घूम रहे थे। तो उन्होंने वो बिल्कुल सार्वजनिक तौर पर एक अपने मन से उद्गार प्रकट कर दिए, तो उसके ऊपर इतना हो हल्ला हो गया
और उनके कहने का भाव जो था, हाँ। अगर मैं कहता हूं कि सब मिलकर ये कहना शुरू कर दें कि फटी जीन्स वाकई हमारी सभ्यता का अंग है या हमारी संस्कृति का अंग है, हाँ। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे तो सहमत नहीं हूं, लेकिन आप हो सकते हैं। ठीक है, नहीं सेठी साहब मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि अभी आपने कहा ना कि कनेक्शन है भी और नहीं भी है संस्कृति का कपड़ों से, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने भी देखिए किस तरह से उस चीज को समझाने की कोशिश की, लेकिन आपने ये देखकर जज नहीं कर लिया एक महिला को कि उसने अगर गमबूट्स पहने हुए हैं, उसने हाथों में कड़े पहने हुए हैं, रिप्ड जीन्स पहनी हुई है, तो वो एनजीओ नहीं चला सकती। कनेक्शन ये गलत निकल रहा था, है ना? अगर, और आपने कहा कि एक महिला नहीं जा सकती, एक महिला अगर किसी परिस्थिति में मंदिर चली भी गई है तो क्या आप उसे संस्कारी नहीं मानेंगे? क्या उससे ये जज हो जाएगा कि वो संस्कारी नहीं है? ये तो महिला की परिस्थितियां है ना। और जो आप कह रहे हैं कि हमारा देश सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सभ्यता में बदलाव भी हुआ है, संस्कृति में भी बदलाव हम कह सकते हुआ है, हम कह सकते हुआ है। आपको नहीं लगता कि उन्होंने जिस ढंग से कहा था उस ढंग पर थोड़ा सा सोचना चाहिए था? जी। अब देखिए, ढंग कहने का अपना एक तरीका होता है, और कहने की बात, चूंकि आज हम इस चर्चा को कर रहे हैं, हम कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं। Exactly. जिस समय 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तो उस समय राजीव गांधी के मुंह से यह निकला था कि जब भी धरती पर कोई पेड़ गिरता है तो धरती हिलती जरूर है। तो उस समय सिखों का कत्लेआम हो रहा था, तो ये क्या मान लिया जाए कि मतलब उन्होंने एक तरफा उनके लिए कह दिया? ऐसा नहीं है। अकस्मात अगर तीरथ सिंह रावत के मुख से ऐसा कोई बयान निकला है, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं उस बयान को, नहीं, लेकिन आप ये मानते हैं ना कि वो गलत है। अगर वो कहना ही चाहते थे फटी जीन्स को लेकर, सेठी साहब, अगर वो फटी जीन्स को लेकर कुछ कहना चाहते थे तो वो ऐसे भी कह सकते थे ना कि ये गलत है, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक महिला को टारगेट करके, बता करके कि उस महिला ने ये पहना था, उसके साथ बच्चे थे, तो इस वजह से वो नहीं पहन सकती, मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत था। ये जो पूरा कनेक्शन था ये बिल्कुल गलत था। उसका जो ब्रेकअप बताया उन्होंने कि मैंने देखना शुरू किया और फिर देखता चला गया, वो शायद गलत था, और वो गलत है। लेकिन उनका जो संदेश था, मूलतः जो संदेश था, वो कहना वो कतई गलत नहीं है, क्योंकि मतलब हम संस्कृति के विरुद्ध, अगर आज तो हम जीन्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, कल हम बाजार में जो देखते हैं, आप देहरादून में हैं, हम लोग बाकी शहरों से भी जुड़े हुए हैं लोग, आप ये देखिए कि गरिमा जी की जो शॉर्ट्स पहन के अब गर्ल्स निकल रही हैं, और उस शॉर्ट्स का भी भौंदा तरीका शुरू हो चुका है, तो क्या हम उसका अनुमोदन करेंगे? हमें जो लिबास हमारे बेडरूम तक सीमित है, उस लिबास को हमें सार्वजनिक करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सुजाता जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी बोलिए। देखिए, ये जो है ना, ये पुरुष प्रधान समाज की ये बहुत ही कुंठित मानसिकता है। जो नरेंद्र सेठी जी कह रहे हैं कि क्या जो बेडरूम में पहनते हैं, क्या वो बाहर निकल के आ जाते हैं, ये किस तरह की बातें बोल रहे हैं भाई? इसको हम क्या अलाउ करेंगे? ये कह रहे हैं। देखिए, इसमें एक बहुत गहरी बात को समझने की जरूरत है। आप पूरब पश्चिम फिल्म की बात कर रहे हैं, वो जमाना और आज के जमाने में फर्क है। महिलाओं को तब दबाया जाता था, महिलाएं घर के अंदर रहती थी, और मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि हमारी संस्कृति में हम तो साड़ी पहनते हैं, साड़ी में तो कमर भी दिखती है, महिलाएं स्लीवलेस ब्लाउज भी पहनती हैं, पूरी बाहें भी दिखती हैं। देखिए सुजाता जी, एक चीज यहाँ पर ये भी निकल के आती है, सेठी साहब जो कहने की कोशिश कर रहे हैं मैं उसको समझ रही हूँ, क्योंकि वो एक ठीक ढंग से यहाँ पर बात कह रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि महिलाओं का भी एक, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई दायरा होता है, वो दायरा हमने सेट नहीं किया है, लेकिन वो दायरा हम अपने आप से सेट कर लेते हैं कि हम सिर्फ ये नहीं देखते कि हम कितना पहनकर बाहर जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, जब कोई हमारे सामने कुछ कम कपड़े पहनकर बाहर से आ जाता है, तब हम भी असहज हो जाते हैं ना। तो हम उसी तरह से अपने बारे में भी सोचे कि अगर हम कुछ गलत पहनकर जाएंगे तो सामने वाला भी असहज होगा। ये वो चाहे पुरुष हो या महिला हो, इसमें महिलाओं की कोई बात नहीं है। अगर पुरुष भी आपके सामने कुछ गलत कपड़े पहनकर आते तो आप असहज महसूस करेंगी। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, मैं बहुत असहज होती हूँ। मेरे को आप स्लीवलेस, सुनिए सेठी जी, सुन लीजिए, आप मुझे बहुत सालों से जानते हैं, इसलिए आप मेरी बात को समझेंगे। मैं स्लीवलेस कपड़े कभी पहन ही नहीं सकती। सुजाता जी, मेरी बात, एक बात आपकी बात का बोल दूं, फिर आप बोल दीजिएगा पूरी बात। सुनिए सुजाता जी, उनको सुन लीजिए, मैं आपको पूरा सुनूंगी। सुजाता जी, उनको बोलने तो दीजिए, मैंने उनसे सवाल किया, उन्होंने बोला नहीं। ठीक है, हाँ, पूरे समाज की बात। सुजाता जी, मैं आपको जो बात कहना चाह रहा हूँ उसको, ठीक है, सेठी साहब को सुनते हैं, उसके बाद सुजाता जी आप पूरा जवाब दीजिए। मेरी बात तो सुनिए। हाँ, बोलिए। जी, मैं कह रहा हूँ
हम अगर आंकड़े आपके सामने आपके सामने भी हैं, आप बहुत सोशली बहुत एक्टिव हैं। मैं बताऊं, फ्रांस से जितनी भी जनता यहां आती है हिंदुस्तान में, और फ्रांस की महिलाओं में 70% फ्रांसीसी महिलाएं यहां पे कुर्ती और पजामी और साड़ी पहनना पसंद करती हैं। अगर वो यहां का संस्कृति का अनुसरण कर रही हैं तो हम किस गर्त में जा रहे हैं, मेरा ये कहने का मतलब है। अपनी बात कह लीजिए अब आप अपनी। देखिए, मैं आपको यही कह रही हूँ कि मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जो बात गरिमा जी कह रही हैं कि हम असहज हो जाते हैं, हाँ बिल्कुल, मैं अगर मुझे स्वयं को कहा जाए तो हो सकता है मैं किसी कपड़ों में असहज हो जाऊं, लेकिन किसी और कपड़े जैसे फटी जीन्स में नहीं होंगी असहज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डिसाइड करूंगी कि आज कौन क्या पहन रहा है, कौन। सुजाता जी, मैं ये नहीं कह रही थी, मैंने ये कहा कि जैसे पुरुष, जैसे आज सेठी साहब क्या कह रहे हैं कि एक दायरा होता है ना, अगर कोई महिला, या आपके सामने, मैं सुजाता जी आपसे पूछ रही हूं, अगर कोई पुरुष भी अगर कम कपड़ों में हमारे सामने आ जाता है तो हम असहज हो जाएंगे ना, हम हो जाएंगे, हम महिला हैं। तो इसलिए ये महिला की ही बात नहीं है, ये तो पुरुष की भी बात हो गई। तो यहाँ पर ये वाला एंगल डिबेट का है ही नहीं, ये वाला एंगल डिबेट का नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताती हूँ क्यों। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि देखिए, और लड़कियों को पढ़ाने का काम किया मैंने कई वर्ष, इसलिए ये बात कह रही हूँ कि बच्चे क्या, देखिए, जब लड़कियों को आप ये कहते हैं कि ये लड़की ये कपड़ा पहन रही है तो ये असहज हो रही है। भाई, पुरुष जब बिना गंजी के घूम रहा होता है तो आप असहज हो रही होंगी, वो तो असहज नहीं हो रहा है ना। अब जब हम महिलाओं की बात करते हैं, अगर बच्चे कुछ भी पहन रहे हैं, कोई भी महिला, बड़ी महिला भी हो, कुछ भी पहन रही है, तो हमारे को कोई राइट नहीं है ये डिसाइड करने का कि हम असहज हो रहे हैं, इसलिए उसको नहीं पहनना चाहिए। पहली बात, आप अगर पुरानी जो बहुत सीनियर लेडीज हैं उनकी पुरानी तस्वीरें देखिए, बहुत एलिगेंट लगती हैं, स्लीवलेस ड्रेसेस होती हैं, बहुत एक्सपोज्ड होता है उनका बॉडी, लेकिन उससे हम असहज नहीं होते। वो एक So it is all in the eyes of the beholder। जो आप देख रहे हैं वो आपकी मर्जी है। सुजाता जी, डिबेट ना एक अलग एंगल पर जा रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये ड्रेसिंग सेंस की एक अलग बात हो गई। और मैंने जो कहा, आपने मेरी बात को शायद पूरी तरह से समझा नहीं। मेरा कहने का ये मतलब है कि मैं अपने आप से या आपसे पूछ रही हूँ कि अगर हम लोगों के सामने भी कोई पुरुष कम कपड़ों में आ जाता है तो हम भी असहज हो जाते हैं ना। ये तो जनरल है, कोई भी महिला हो, किसी के भी सामने जिसे हम नहीं जानते, तो ऐसे में पुरुष के साथ भी यही होता है। यहाँ पर महिला पुरुष का एंगल नहीं है। नहीं, गलत बोल रही हैं आप। भाई, मैं तो पढ़ाने वाली हूँ, इसलिए मुझे पता है कि जब बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे होते हैं तो लड़के शॉर्ट्स पहन के खेल रहे होते हैं, और अब बिल्कुल ही कपड़े, अगर शॉर्ट्स की बात कौन करता? मैंने तो यही कहा ना, सुजाता जी, मैदान की बात कहां से आ गई? खेल मैदान की बात। और मैं कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? मैं बिल्कुल कह रही हूँ कि हम और आप डिसाइड करने वाले नहीं है। मैं खुद यहाँ पर कह रही हूँ कि तीरथ सिंह रावत ने गलत कहा है, लेकिन एक दायरा तो होता ही है ना। वो दायरा, हम ये नहीं कह रहे हैं, वो एक अलग टॉपिक है, खैर उस पर हम बातें नहीं कर रहे हैं। बात हम तीरथ सिंह रावत के बयान पर कर रहे हैं जो पूरी तरह से गलत है, लेकिन संस्कृति का दायरा है, ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन तीरथ सिंह रावत ने संस्कृति वाली कोई बात नहीं की थी। नहीं, अगर कंगना रनौत बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है जिसमें वो पूरी तरह से एक बिकिनी पहन के आ रही है, आपको दिक्कत होगी, मुझे नहीं है दिक्कत। मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है, यानी वो राष्ट्रवाद की बात कर रही है, वो धर्म की बात कर रही है, मुझे नहीं है दिक्कत। आपको क्यों है दिक्कत भाई? को क्यों दिक्कत है? कंगना रनौत से नहीं होगी इन्हें दिक्कत, मगर बाकियों से हो जाएगी दिक्कत। नहीं, वो कोई भी हो, नौजवान, मेरे पास है फटी जीन्स, अगर कोई किसी की फटी जीन्स है तो वो फटी जीन्स में क्या प्रॉब्लम है भाई? उससे आप संस्कार बताएंगे, उससे आप बताएंगे कि वो सही लड़की है या नहीं है, कोई सही महिला है या नहीं है, वो समाज में जा सकती है या नहीं जा सकती। ये कैसी सोच है? इसी वजह से तो कल को आप ये भी कह देंगे उस लड़की ने ये कपड़े पहने थे इसलिए उसको छेड़ा गया, उसके बारे में। अरे ये तो बताया ना तीरथ सिंह रावत ने कि कैसे उस महिला को वो देख रहे थे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। बताइए। नहीं, बिल्कुल देखिए, जो गलत है, हम सुजाता जी हम भी कह रहे हैं ना कि पूरी तरह से उन्होंने गलत बात कही है, क्योंकि वो बात संस्कृति के दहेज से की नहीं गई थी। और हम खुद कह रहे हैं कि अगर किसी ने रिप्ड जींस पहनी है तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, या फिर वो हमारी संस्कृति को कोई बहुत बड़ी चोट नहीं पहुंचा दे रहा है। ठीक है, सुनीता जी से एक प्रतिक्रिया लेते हैं, उसके बाद सेठी साहब के पास आएंगे। सुनीता जी, तीरथ सिंह रावत ने जब इसके पहले ये बड़ा बयान, ये शर्मनाक बयान दिया था तो बीजेपी ने बड़ा एक्शन लिया। मुझे लगता है कि इसी वजह से उनकी कुर्सी भी चली गई, लेकिन अब एक बार वो फिर से इस तरह के बयानों की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं उस पर कायम हूं। क्या बीजेपी एक बार फिर से कोई एक्शन लेगी? क्या बीजेपी इस बयान का विरोध करेगी इस बार खुलकर?
नहीं सुनिए गरिमा जी, देखिए हमें जैसे सेठी भाई साहब ने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जगह और क्या फंक्शन चल रहा है और वहां पे आपसे क्या सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं उस पे बात होती है। तो जनरली आदमी जो है जिस परिवेश में पला बड़ा है, सेठी साहब की बात पर आप मत जाइए। सुनीता जी सेठी साहब की बात पर नहीं, देखिए सेठी साहब ने एक अलग एंगल पर बात कही है, उन्होंने एक अलग एंगल पर बात करी है, उन्होंने अलग एंगल पर बात करी है। होता है क्योंकि हमारे संस्कारों में कहीं ना कहीं ये चीजें हमें रोज बताई जाती हैं, क्या सही है आपके भाजपा में बताते होंगे, लेकिन जी भाजपा में ऐसे बताते होंगे। आप मुझे बताइए ना, बच्चे फटी जीन्स पहनते हैं, क्या वो अगर मंदिर में जाते हैं? हमारे तो संस्कार ही ऐसे हैं कि भाई आप भावना के साथ जाएंगे। अगर फटी जीन्स है तो क्या भावना आपकी गलत हो जाएगी? क्या बात कर रही हैं आप? उनके पहनावे पे हमने कभी उंगली नहीं उठाई कि सोनिया गांधी जी जब अनमैरिड थे तब कैसे कपड़े पहनते थे और आज क्योंकि वो कर रही हैं आप, ये बात कह के कर रही है, ये बात कहकर आपने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। ये तो आपने कहकर एक्सपोज कर दिया। देवेंद्र फडणवीस एक्ट्रेस है, सिंगर है, फटे कपड़े पहनती है, वो ठीक है। हेमा मालिनी एक्ट्रेस है, तरह तरह के कपड़े पहनती है, वो ठीक है आपके लिए। कौन सी बात बोली गई? स्मृति ईरानी बिकिनी राउंड में बिकिनी पहनकर स्टेज पर घूमी थी, आज मंत्री है। आपको दिक्कत है? आपने सवाल नहीं किया, हमने भी नहीं किया, क्योंकि हमें दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत है क्योंकि आपकी सोच, आपकी मानसिकता कुंठित है। अब भाजपा में है ना, भाजपा की महिलाओं की सोच ही कुंठित है। सुनीता जी प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सुनीता जी प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हम चाहते हैं कि जो लोग ऐसे बयान दे रहे हैं उन पर एक्शन हो। आप बताइए बीजेपी कुछ एक्शन लेगी? क्योंकि ये एक अलग एंगल पर डिबेट जारी, मैंने पहले भी कहा था। गरिमा जी देखिए, जब महिला पर टिप्पणी हुई, विशेषतया जब वे ऑफ जो टॉकिंग था, जो एक्सप्रेशन था, तब हमने इस बात को देखिए, मैं बीइंग अ वुमेन मैंने खुद इस बात को बोला था कि ये गलत है, इस तरीके से किसी को भी जज नहीं किया जा सकता। लेकिन क्योंकि वो मुख्य सेवक थे उस वक्त और उनके लिए सब एक बराबर है, उनको हर परिवेश में हर व्यक्ति को स्वीकारना पड़ेगा। सांसद है, अभी भी सांसद है भाई। एग्जैक्टली हम सिर्फ उनके इस बयान पर, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि मैं उस पर कायम हूँ, इस पर क्या एक्शन आप लेंगे? आप मुझे ये बताइए। आ रहे हैं सेठी साहब, आ रहे हैं इसके बाद आपके पास। आप लोग देखिए, ऐसा है इस चीज में अगर हम जाएंगे कि क्या महिलाओं पे टिप्पणियां होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, देखिए जो टिप्पणियां हैं वो गलत है, लेकिन महिलाएं क्या पहने, क्या खाएं, क्या पिए, कहाँ जाएं, उनको कितनी छूट होनी चाहिए, इसके लिए कोई भी जजमेंटल नहीं होने चाहिए। अब जमाना बदल रहा है, हमें भी बदलते समाज के साथ चलना पड़ेगा, लेकिन जो चीजें हमें पता है कि सही हैं, वो हम लोगों को उस पे सही रास्ते पे जाना पड़ेगा, और जो लगता है कि गलत हो रही हैं उन पे हमें, यहाँ पे जो बात हुई गरिमा जी, जो आज का वाकयात था वो इस्कॉन टेम्पल में जिस प्रकार से बात चल रही थी, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो मैं उस बात पे गौरवान्वित फील करता हूँ कि मेरी संस्कृति जो है, जो भारत की संस्कृति और सभ्यता है, वो ऐसी है कि हम कभी भी बाजार में जाके फटा कपड़ा नहीं खरीदते हैं। उन्होंने सिर्फ एक बात कही। देखिए सुनीता जी, आप गलत तरह से उनको डिफेंड करती हैं। संस्कृति क्या कहती है? मैं आप पर कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन मुझे लगता है आप मेरी बात को गलत तरह से नहीं लेंगी। आप मुझसे बड़ी हैं, प्लीज इसे बिल्कुल भी उसमें मत लीजिएगा। संस्कृति तो हमारी ये थी कि भारत में सीधे पल्ले से साड़ी पहनी जाती थी, लेकिन आज मुझे लगता है ज्यादातर महिलाओं ने उल्टे पल्ले से साड़ी पहनी हुई है। हमारी संस्कृति में नहीं था ना ये। बड़ी मैं छोटी सी बात आपको बता रही हूँ। क्यों आपने इस चीज को फॉलो किया? क्योंकि आपको अच्छा लगता है। इससे कितना बड़ा नुकसान भारतीय संस्कृति को हो गया, बताइए। बदलना पड़ता है अभी तो पुराने तो फिर हम कुछ बदले, कुछ लोग बहुत ज्यादा बदल गए। जो संस्कृति को चोट पहुंचाएगा हम उस पर आवाज उठाएंगे। भारतीय संस्कृति हमको भी बहुत प्यारी है, सभ्यता भी प्यारी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हम, बहुत छोटी सी लाइन होती है इस संस्कृति और कपड़ों वाले कनेक्शन के बीच में, बस बहुत छोटी सी लाइन है, एक फाइन लाइन का दायरा ही सिर्फ है। होने चाहिए। वो बिल्कुल सही बात है, कपड़ों से किसी का आप कैरेक्टर जज नहीं कर सकते और ना ही किसी को कोई अधिकार है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब भी हम लोगों को बड़ों से, जब भी कोई भी ऐसे घर में या कहीं पे भी सांस्कृतिक फंक्शन जहाँ पे भी होते हैं, हम भारत की संस्कृति का पूरे विश्व में डंका ऐसे ही नहीं बजाते हैं। हमारी संस्कृति में कोई बात है तभी हम लोगों को फॉलो करते हैं लोग। पूरा विश्व भारत को जानना चाहता है। पूरे विश्व में आप बताइए, जर्मन में रिसर्च चल रही है कि क्यों संस्कृत भाषा भारत की इतनी ज्यादा चीजों पे शोध हो रहे हैं। इतना उधर जाइए, कपड़ों के बारे में बताइए जो इन्होंने कहा है तीरथ सिंह रावत। नहीं है ना, आपको सिर्फ वो बात पकड़नी है। नहीं, क्योंकि वही डिबेट का मुद्दा है और कुछ नहीं है डिबेट का मुद्दा। क्यों बोला तीरथ सिंह रावत ने?
नहीं, इसका जवाब हम लेंगे कि तीरथ सिंह रावत ने जो बात कही इस पर एक्शन क्या लेंगे। देखिए सुनीता जी, आप भी सारी बातें कह रही है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आखिर एक्शन क्या लेगी बीजेपी। अगर संस्कृति की बात हो रही है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर तो संस्कृति पर हम बाद में बात कर लेंगे ना। आप बताइए, आप मुझे बताइए, रिप्ड जीन्स पहनने से संस्कृति का क्या नुकसान होता है? अगर किसी ने रिप्ड जीन्स पहन ली तो वो संस्कारी नहीं है? क्या आपको ये लगता है? बलात्कारी वक्त के साथ हम बदल रहे हैं ना। हमने देखा ना कि हमारे देश में पहले लहंगा चोली पहनते थे, अभी साड़ी पहनते, सूट पहनते, बहुत सी चीजें हैं। उन महिलाओं ने फटी जीन्स पहनी थी, इसलिए क्या उनका रेप? क्यों नहीं बोली आप इतना ज्यादा? आप तो लॉयर भी हैं, आपको तो खुद आगे खड़े होना चाहिए था उस नाबालिग लड़की के लिए जब क्लेमेंट टाउन में गैंग रेप किया था आपके युवा मोर्चा के। ठीक है, देखिए सुनीता जी, आपने सारी बातें की, संस्कृति को लेकर बहुत सारी बातें हो गई। सुनीता जी, आपने लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप एक्शन क्या लेंगे तीरथ सिंह रावत पर। ठीक है, सुजाता जी और सुनीता जी प्लीज, अभी मीनाक्षी जी कुछ कहना चाहती, जल्दी से मीनाक्षी जी, उसके बाद सेठी साहब के पास चलेंगे, जल्दी से। हाँ देखिए, मैंने पहले ही कहा था, जब चॉइस की बात होती है तो इस तरह की डिबेट जो होती है वो बहुत लंबी चलती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बात आई थी कि जब लास्ट टाइम उन्होंने बाल संरक्षण आयोग में ये चीजें बताई थी, उस समय में ये नहीं बोलना चाहिए था कि महिलाओं की रिप्ड जीन्स एक समस्या है, क्योंकि वो जिस तरह के कार्यक्रम में थे वहां पे ये चीज बतानी चाहिए थी कि जो बॉयज है या गर्ल्स है, कपड़ों पे किसी को जज नहीं करना है और अपने अधिकारों को कैसे संरक्षित करना है। उस समय वो मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन जिस तरह की गलत बात करी। लेकिन आज अगर वो अपनी चॉइस के हिसाब से इस्कॉन के किसी प्रोग्राम में अपनी संस्कृति के बारे में बोलते हैं, तो हम को इतना लंबा या इतना ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम मुझे देखिए उस मुद्दे को बहुत उठाया गया, लेकिन उसके बाद भी मेरे कुछ सवाल हैं। क्या महिलाओं पे जो शोषण हो रहे थे, क्या उस मुद्दे को उठाने के बाद वो कम हुए? आप देखिए, उत्तराखंड महिला तस्करी के नंबर 1 है महिला तस्करी में, क्या उस पे कुछ एक्शन हुआ? क्या जिस तरह कांग्रेस आज हर बयान को लेके हल्ला मचा रही है, क्या वो इस तरह का हल्ला जो आपको इससे दिक्कत है कि कांग्रेस सवाल उठा रही है, इससे दिक्कत है? आपको तो शर्म आनी चाहिए कि महिला होकर आप महिलाओं का साथ नहीं देने को तैयार है, आज सवाल उठाने को तैयार नहीं है। डरते हैं उपरांत वाले, इसलिए भाजपा पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। आप भी वही करना चाहते हैं जो भाजपा करना चाहती है, मतलब महिलाओं पर सवाल उठाओ। और देखिए, संस्कृति अपनी जगह, लेकिन तीरथ सिंह रावत का ये बयान अपनी जगह है। दोनों का मुझे लगता है दोनों को जोड़ना नहीं चाहिए। और मीनाक्षी जी, माफ कीजिएगा सुनीता जी, ये संस्कृति का हवाला देकर जो तीरथ सिंह रावत को डिफेंड किया जा रहा है ना, मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि संस्कृति वाली कोई बात उन्होंने की नहीं। संस्कृति वाली कोई बात उन्होंने की ही नहीं। वो इस बात को अगर संस्कृति के ही लिहाज से कह रहे होते ना तो एक अलग ढंग से कहते, क्योंकि उसको कहने का एक अलग शब्दकोश है, उन शब्दों के साथ वो इस बात को कहते। जैसे अभी सेठी साहब ने पहले कहा था, हालांकि बाद वाली बात से उनकी मैं भी सहमत नहीं हूं, लेकिन पहले जिस तरह से उन्होंने समझाया वो ठीक था। और यहाँ पर संस्कृति नहीं बल्कि उनकी सोच प्रदर्शित हुई थी। उनका एक एक शब्द दिखा रहा था कि वो महिलाओं के बारे में किस तरह से जजमेंटल हो जाते हैं और किस तरह से वो महिलाओं के कपड़ों को देखकर उनका अंदाजा लगा लेते हैं कि महिला कितनी संस्कारी होगी और कौन सी महिला गैर संस्कारी होगी। खैर, सेठी साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, सेठी साहब जल्दी से। गरिमा, देखिए, जो सब्जेक्ट है हमारा आज, पूरे जितने लोगों ने अपने बात रखी, मुझे लगता है कि साधना शर्मा जी ने जितने सारगर्भित तरीके से कहा अपनी बात को, कि अगर हमने मंदिर जाना है तो हमें चेंज कर लेना चाहिए ऐसा ड्रेस जो कि थोड़ा बहुत अगर हमें अटपटा लग रहा है तो। मैं गरिमा आपके माध्यम से सिर्फ ये चाहूंगा, मैं उस मतदान में भाग नहीं लूंगा। आप सिर्फ अपनी 6 यहाँ जो पैनल पे मौजूद हैं उनसे सिर्फ ये पूछ लीजिए, क्या हमें फटी जीन्स पहनकर किसी समारोह में या मंदिर में जाना चाहिए? और क्या लिबास, आधुनिकता और भौंदेपन में कोई अंतर है या नहीं है? आधुनिकता अलग चीज है। आधुनिकता अभी जैसे सुजाता जी बता रही थी, स्लीवलेस ब्लाउज होते हैं, ठीक है, आप बहुत आधुनिकता है, नेवल पार्ट नजर आता है, सब ठीक है, लेकिन भौंदापन अलग चीज है। क्या पहनना चाहती है? मैं कोई नहीं होती डिसाइड करने वाली कि साधना जी क्या पहनेंगी, संगीता जी क्या पहनेंगी, मीनाक्षी जी क्या पहनेंगी। आप महिलाओं से डिसाइड नहीं कराना चाहते और क्या चाहेंगे? मैं गरिमा जी आपसे अनुरोध करूंगा, आप सिर्फ ये, क्या हम कौन सी शर्ट पहनेंगे और दूसरा कोई कौन सी शर्ट पहनेगा?
ना देखिए ये एक अलग मुद्दा, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। अभी आप कंगना रनौत को आप गवाह के तौर पर प्रस्तुत कर रही थी सुजाता जी। आप बता रही थी कि वो बहुत अच्छी संस्कारी हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि क्या वाकई ही फटी जीन्स का अनुमोदित किया जाए या ना किया जाए। आप सिर्फ इतनी राय ले लीजिए। इसलिए पूछा मैंने, वो भाजपा की ब्रांड एम्बेसडर है, हमें दिक्कत नहीं है, भाजपा की ब्रांड एम्बेसडर है, इसलिए पूछ रहे हैं हम। और देवेंद्र फडणवीस इनके देखिए सुजाता जी आप बिल्कुल सुजाता जी तो इसलिए पूछ रही हूँ मैं। सुजाता जी देखिए एक होता है सही कहना, एक होता है कि नहीं बस कसम खाकर बैठना कि मुझे इस मुद्दे पर डिफेंड करना है, एक ये होता है। और आज आप थोड़ी अलग तरह से, मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी जो मन में आता है वो कपड़े पहनती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ये नहीं पता है कि कौन सी चीज कहाँ पर पहननी है, कौन सी चीज कहाँ पर पहननी है। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे ये नहीं पता है। गरिमा आप सिर्फ आप हाथ खड़ा करा लीजिए। गरिमा आप सिर्फ हाथ खड़ा करा लीजिए, पूछ लीजिए आपके इस पैनल में कितने लोग समर्थन में और कितने विरोध में। नहीं सुजाता जी ये बिल्कुल सेठी साहब नहीं बताएंगे, कोई हमें नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपसे अच्छा बिल्कुल आप बताइए मुझे कि जब आप मंदिर जाती हैं आप भी अपने मन से आत्मा से बिल्कुल जवाब दीजिएगा। इसमें बिल्कुल ये एक राजनीतिक प्रवक्ता के तौर पर जवाब मत दीजिएगा। आप भी ये सोचती है ना कि आप सूट या साड़ी में से कुछ पहने, क्योंकि ये हमारी संस्कृति रही है। सुन लीजिए गरिमा जी एक मिनट, मैं अभी कुछ बोलना चाहती हूँ। जी बोल गरिमा जी देखिए, डिबेट इस विषय पर नहीं हो रही है कि हम मंदिर क्या पहन के जाएंगे और शादी में क्या पहन के जाएंगे। डिबेट इस बात से हो रही है कि लड़कियों को फटी जींस पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए। तो डिबेट इस पर भी नहीं हो रही है। मानसिकता है अपनी कि हम कहाँ क्या पहन के जाते हैं। हम कहीं भी आप शादी में जाते हैं तो आप देखेंगे कि एक या दो ही लोग ऐसे मिलेंगे जो जीन्स में आ गए होंगे। तो जैसा आपने कहा कि कभी समय नहीं है और वो अचानक से वहां आ गए, आप वहां देखेंगे कि अधिकतर लोगों ने क्या पहना है तो लहंगा और साड़ी ही पहना होता है। नहीं इसमें बहुत, मैंने क्या कहा पहले भी, मैंने क्या कहा संगीता जी, बहुत फाइन लाइन होती है जिसमें ये डिसाइड होता है कि कौन क्या। कई बार लोगों की मर्जी होती है, लोग पहन भी सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर मैं खुद जब मंदिर जाती हूँ मैं चाहती हूँ कि मैं सूट पहन कर जाऊँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अगर जीन्स पहने हूँ तो मैं मंदिर कभी जाऊंगी ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी फाइन लाइन है, उस पर राजनीतिक प्रवक्ताओं के तौर पर डिबेट करने की जरूरत नहीं है। उस पर सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है एक सही बात करने की जरूरत है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे तीरथ सिंह रावत के बयान को लेकर, लेकिन अब सीधा आपको हम लेकर चलते हैं कुशीनगर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा के खास मौके पर परिनिर्वाण मंदिर में दर्शन करने के लिए भगवान बुद्ध के दर्शन करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले आज नेपाल पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लुम्बिनी में उन्होंने माया देवी मंदिर में दर्शन किया। लेकिन अब कुशीनगर से प्रधानमंत्री मोदी की सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो कुशीनगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीरें, जहां पर परिनिर्वाण मंदिर में भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर कुशीनगर से।
तो कुशीनगर के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परिनिर्वाण स्थली पर पहुंचे हुए हैं। भगवान बुद्ध को याद करते हुए, उन्हें नमन करते हुए और पुष्प अर्पित करते हुए यहाँ पर नजर आए और आज पीले वस्त्र ही पहने हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिनिर्वाण मंदिर के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए और परिक्रमा करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो कुशीनगर से सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज बुद्ध पूर्णिमा के खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले नेपाल के लुम्बिनी जाकर भगवान बुद्ध के दर्शन किए, क्योंकि लुम्बिनी में ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, उनकी जन्मस्थली है। और यहाँ पर पीला वस्त्र आप देखिए भगवान बुद्ध को अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। कुशीनगर से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। तो इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहले लुम्बिनी पहुंचे और अब कुशीनगर के महापरिनिर्वाण मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीला वस्त्र यहाँ पर अर्पित करते हुए भगवान बुद्ध को नजर आ रहे हैं और सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर भी परिक्रमा की है। तो महापरिनिर्वाण मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बुद्ध पूर्णिमा के खास मौके पर आज कुशीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध को पीला वस्त्र भी अर्पित किया है। और देवभूमि के दंगल में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।